बहुत से ऐसे लोग हैं जो आधार सेवा केंद्र आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि आधार सेवा केंद्र ओपन करने का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होता है। और यह बात भी सही है कि जिन लोगों को पता नहीं होता कि वाकई में आधार कार्ड सेंटर किस प्रकार से लिया जाता है, तो उनके लिए आधार सेवा केंद्र खोल पाना या फिर नया आधार सेवा केंद्र लेना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो आधार सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं और वो किसी ऐसे फर्जी लोगों के झांसे में आ जाते हैं जो उनसे पैसा ले बैठते हैं और वो उनको विश्वास दिला देते हैं कि हम आपका आधार सेवा केंद्र चालू करवा देंगे, और वो किसी थर्ड पार्टी कंपनी या फिर थर्ड पार्टी पर्सन के झांसे में आ जाते हैं और उनको पैसा दे बैठते हैं। फिर क्या होता है, उनको किसी भी प्रकार का वहां पर आधार सेवा केंद्र नहीं मिल पाता है और वो वहां पर अपना पैसा गवा बैठते हैं। तो इसी को देखते हुए आज हम ये वीडियो लेकर आए। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, अगर आप इस वाले तरीके से नए आधार सेवा केंद्र लेने के लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ पर आपको 100% आपकी लोकेशन पर आपको आधार सेवा केंद्र मिल जाएगा। अगर आप एक नया आधार सेवा केंद्र ओपन कर लेते हो तो आप आधार कार्ड से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती है वो सारी सर्विसेज आप कस्टमर को प्रोवाइड करवा सकते हो। जैसे आधार कार्ड में करेक्शन करना, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना, नया आधार कार्ड बनाना, आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट करना, फोटो चेंज करना, ये सारी चीजें आप कस्टमर को प्रोवाइड करवा सकते हो। इसके अलावा जितनी भी सर्विसेज आप यहाँ पर कस्टमर को प्रोवाइड करवाते हो आधार कार्ड से, उनके बदले में आपको यहाँ पर UIDAI डिपार्टमेंट की तरफ से कमीशन भी दिया जाता है। जिन लोगों के पास आज के जमाने में आधार सेवा केंद्र है, वो लोग आधार सेवा केंद्र ओपन करके उसको चला के बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अगर आप भी एक नया आधार सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किस प्रकार से आपको आधार सेवा केंद्र लेने के लिए अप्लाई करना है, तो उसका कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर। अगर आप एक नया आधार सेवा केंद्र आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि अगर आप आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इसको ओपन करने के लिए आपके पास कौन कौन से उपकरण होने चाहिए, मतलब कौन कौन सी मशीनें, कौन कौन सी डिवाइसेज आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास अगर आप आधार सेंटर ओपन करना चाहते हो तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड का जो ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होता है जो NSEIT के द्वारा इश्यू किया जाता है, वह वाला ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। यह जो सर्टिफिकेट है वो आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उस वीडियो को देखकर आप आसानी से अपना NSEIT आधार का जो ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होता है वो आप आसानी से बनवा सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये तीनों चीजों के अलावा आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए। प्रिंटर में आप कोई सा भी प्रिंटर ले सकते हैं जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सके। इसके अलावा आपके पास एक बायोमेट्रिक का जो स्कैनर होता है जिसमें आप कस्टमर का थंब इंप्रेशन करवाओगे, तो यह वाला बायोमेट्रिक डिवाइस कई तरीके के होते हैं, लेकिन आपके पास यह वाला बायोमेट्रिक आधार वाला जो बायोमेट्रिक का डिवाइस होता है, स्कैनर होता है, वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आंखों की पुतलियों को स्कैन करवाने के लिए आपके पास आइरिस होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, आपके पास ये सारी चीजें हैं, तो आप आधार सेवा केंद्र खोलने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके पास अगर ये सारी चीजें नहीं है तो क्या आप आधार सेवा केंद्र के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आधार सेवा केंद्र के लिए आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन जब आपको आधार कार्ड सेंटर दिया जाएगा तो वहां पर आपसे ये सारी चीजें मांगी जाएंगी, और ये सारी चीजें अगर आपके पास नहीं होंगी तो आपको आधार सेवा केंद्र नहीं मिल पाएगा। तो आपको अगर आधार सेवा केंद्र मिल रहा है तो सबसे पहले आपको इन सारी चीजों की व्यवस्था आपको कर लेनी है। अगर आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं तो अब हम बात करते हैं कि आपको आधार सेवा केंद्र के लिए अप्लाई किस प्रकार से करना है। तो आधार सेवा केंद्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI.gov.in, आपको इस वाली वेबसाइट पर आना है। इसका जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड आएगा। अब आपको यहाँ पर माई आधार वाले सेक्शन के जस्ट बगल में आपको एक सेक्शन मिलेगा अबाउट आधार का। आप अबाउट आधार पर जैसे ही आप अपने कर्सर को लेके जाओगे, यहाँ पर आपको राइट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा आधार डैशबोर्ड
डैशबोर्ड का नीचे आप देख सकते हो आधार डैशबोर्ड का यहाँ पर ऑप्शन है। आपको आधार डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। जब आप आधार डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पैराग्राफ वाला यहाँ पर डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऊपर ही ऊपर एक ऑप्शन मिलता है आधार जनरेटेड का, उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर एक एरो का निशान मिलता है, तीर का निशान मिलता है। तो आपको सिंपली इसी तीर वाले निशान पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है स्टेट एंड यूटी का, दूसरा है बाई रजिस्ट्रार का और तीसरा है बाई एनरोलमेंट एजेंसीज का। मतलब अगर आप एक आधार सेवा केंद्र लेना चाहते हैं तो आधार सेंटर आप 3 तरीके से ले सकते हैं। मतलब जो आधार कार्ड आपको मिलता है वो आपको 3 तरीकों से मिलता है। पहला तरीका यहाँ पर यह है कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट आपको आधार सेवा केंद्र दिया जाता है। इसके अलावा जो रजिस्ट्रार ऑफिस वगैरह होते हैं, जो रजिस्ट्रार ऑफिस होते हैं जैसे नगर पालिका हो गया, बैंक हो गया, इसके अलावा भी कई सारे तहसील हो गई, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस वगैरह हो गए, तो ये सारे जो ऑफिस हैं वो रजिस्ट्रार ऑफिस में आते हैं। तो रजिस्ट्रार ऑफिस का भी UIDAI मतलब आधार डिपार्टमेंट के साथ पैचअप होता है, इनके साथ डील होती है और रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू भी आप आधार सेवा केंद्र ले सकते हो। इसके अलावा थर्ड जो यहाँ पर प्रोसेस है वो है बाई एनरोलमेंट एजेंसीज। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी एनरोलमेंट एजेंसीज हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, उनका भी UIDAI डिपार्टमेंट के साथ पैचअप होता है, उनके साथ मिलकर वो काम करती है, उनका वो वहां पर पार्टनरशिप रहती है और उसके माध्यम से भी एनरोलमेंट एजेंसी के माध्यम से भी आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हो। तो यहाँ पर जिस भी तरीके से आप अगर आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हो, जैसे अगर आप चाहते हो कि आपको जो आधार सेवा केंद्र मिले वो रजिस्ट्रार की तरफ से मिले तो आपको रजिस्ट्रार पर क्लिक करना है। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई एनरोलमेंट एजेंसी के थ्रू आप आधार सेवा केंद्र लो तो उसके लिए आपको एनरोलमेंट एजेंसीज पर क्लिक करना है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एनरोलमेंट एजेंसी से अगर आपको आधार सेवा केंद्र लेना है तो एनरोलमेंट एजेंसी पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो रजिस्ट्रार है उनमें ऑलरेडी आधार सेंटर ओपन हो चुके हैं और उनसे आधार सेंटर खुलवाना या फिर नया आधार सेवा केंद्र लेना काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी है, क्योंकि उनको जितने आधार सेवा केंद्र खोलने थे रजिस्ट्रार जगह पर वो ऑलरेडी वहां पर रजिस्ट्रार जगह पर आधार सेवा केंद्र खोल चुके हैं। अब बात आती है यहाँ पर एनरोलमेंट एजेंसी की। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं उनका भी UIDAI के साथ पैचअप होता है, उनके साथ बढ़िया कनेक्शन होता है और वो इसके साथ मिलकर यहाँ पर भी आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड करवा देती है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आधार जो एनरोलमेंट एजेंसी है इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हो जितनी भी एजेंसियां हैं उनकी जो लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी। अब आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर जितनी भी एजेंसियों के नाम आपको दिए गए हैं ये सारी एजेंसियां UIDAI के साथ मिली हुई है। मतलब इनको UIDAI ने अपना आधार सेवा केंद्र खोलने के लिए यहाँ पर हैंडओवर किया हुआ है, एक तरीके से इनकी पार्टनरशिप है। ये जितनी भी कंपनी आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारी जो कंपनियां हैं इन कंपनियों के साथ मिलकर आप आधार सेवा केंद्र रन कर सकते हो, नया आधार सेवा केंद्र खोल सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जिस भी कंपनी से आपको आधार सेवा केंद्र चाहिए, जिस भी एनरोलमेंट एजेंसी से आपको आधार सेवा केंद्र चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारी एजेंसियों के जो नाम है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर वाली जो एजेंसी है उसी का नाम हम यहाँ पर ले लेते हैं, उसका नाम है कार्वी डाटा मैनेजमेंट। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी एजेंसी से आपको यहाँ पर आधार सेवा केंद्र लेना है उस वाली एजेंसी का जो नाम है, डायरेक्ट तो यहाँ पर क्लिक होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर क्लिक करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस वाली एजेंसी का जो नाम है वो आपको गूगल पे जाके लिखना है। गूगल पे जाके जैसे आप लिखोगे, जैसे हम फर्स्ट वाली एजेंसी है उसका जो नाम है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कार्वी डाटा मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ये वाली जो एजेंसी है फर्स्ट नंबर वाली एजेंसी, इसको हमने यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट वाली जो एजेंसी है वो है कार्वी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर देख सकते हो कार्वी डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, ये वाली जो कंपनी है इस वाली एनरोलमेंट एजेंसी है, इसको हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, लिख दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको उसी पर जाना है। आपको किसी अदर थर्ड पार्टी जो वेबसाइट है उस पर आपको नहीं जाना है। अगर आप वहां पर जाते हैं तो वहां पर आपका लॉस हो सकता है।
तो आपको ध्यान दे लेना है कि यहाँ पर जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना है। जैसे आप देख सकते हो कार्वी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.kdms.in। यहाँ पर हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम कार्वी की जो ऑफिशियल जो एनरोलमेंट एजेंसी है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हम इस वाली वेबसाइट पर आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख जाती है। आप यहाँ पर ऑफिशियल साइट पर आओगे एनरोलमेंट एजेंसी वाली पर। अब आपको यहाँ पर उसकी सर्विसेज में जाके आपको चेक करना है कि क्या वाकई में ये वाली जो कंपनी है वो आपको आधार सेंटर दे रही है या फिर नहीं दे रही है, क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इनका जो सर्विसेज सेक्शन होता है उसमें आपको जाना है। जैसे आप देख सकते हो कार्वी डाटा मैनेजमेंट जो एनरोलमेंट एजेंसी है उसका जो सर्विस सेक्शन है वो आपको यहाँ पर मिलेगा ओवर सर्विसेज का। अब आपको यहाँ पर गवर्नमेंट पर क्लिक करना है। जब आप गवर्नमेंट पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्विसेज वी ऑफर, मतलब हम कौन सी सर्विसेज देते हैं। उसके बाद इसको आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्विसेज एरिया, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है आधार एनरोलमेंट एंड अपडेशन सर्विस। मतलब यह जो कंपनी है कार्वी डाटा मैनेजमेंट वाली जो कंपनी है, यह जो एनरोलमेंट एजेंसी है वो आपको आधार कार्ड एनरोलमेंट का और अपडेशन का जो सर्विस होती है वो आपको यहाँ पर देती है। इसके अलावा आधार परमानेंट एनरोलमेंट सर्विसेज, आधार कार्ड का जो परमानेंट सेंटर होता है वो भी आपको ये यहाँ पर प्रोवाइड करवा देती है। इसके अलावा आधार कार्ड का बैक ऑफिस सर्विस, डाटा वैलिडेशन एंड अपडेशन सर्विस, आधार कार्ड की EKYC सर्विस, आधार सीडिंग सर्विस, आधार अनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सर्विस, आधार सेवा केंद्र। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आधार सेवा केंद्र का भी नाम यहाँ पर है। मतलब यह जो कंपनी है वो 100% कार्वी डाटा मैनेजमेंट जो एनरोलमेंट एजेंसी है उसका UIDAI के साथ पैचअप है, और ये 100% आपको आधार सेवा केंद्र ओपन करने में आपकी मदद कर सकती है। मतलब आप डायरेक्ट UIDAI से ना लेकर, डायरेक्ट अपनी स्टेट गवर्नमेंट से ना लेकर, रजिस्ट्रार ऑफिस से ना लेकर, आप इस वाली कंपनी से डायरेक्ट आप आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर यह भी क्लियर हो गया कि सारे डॉक्यूमेंट हमें यह चाहिए इसको ओपन करने के लिए। इसके अलावा यह जो कंपनी है वो हमें यहाँ पर इस तरीके से आधार सेवा केंद्र हमें देगी। अब बात करते हैं हमें इसके लिए अप्लाई किस प्रकार से करना है। तो अप्लाई करने के लिए अब आपको क्या करना है, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर राइट साइड में एक ऑप्शन मिलता है कॉन्टेक्ट अस का। सिंपली आपको कॉन्टेक्ट अस पर क्लिक करना है। जब आप कॉन्टेक्ट अस पर क्लिक करोगे, कॉन्टेक्ट अस पर क्लिक करने के बाद आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपके सामने एक जो कॉन्टेक्ट अस का फोरम है वो आपके सामने खुल जाता है। अब आपको क्या करना है, आपका जो भी नेम है, आपका ईमेल आईडी है, आपका फोन नंबर है, आपका क्या सब्जेक्ट है, मतलब आपको आधार सेवा केंद्र चाहिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं सब्जेक्ट में। इसके अलावा सेलेक्ट कंपनी आपसे पूछी गई है कि आपको किस प्रकार की कंपनी के लिए अप्लाई करना है। इसके अलावा सेलेक्ट पर्पज पूछा जा रहा है कि आपको यहाँ पर जो पर्पज है वो आपका क्या है। आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है, और उसके बाद योर मैसेज आपसे पूछा जा रहा है। तो योर मैसेज में आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि मेरी जो लोकेशन है वो ये है। आपको संपूर्ण आपका जो भी डाटा है वो आपको लिख देना है, और यहाँ पर आपको लिखना है कि मेरी ये लोकेशन है, इस वाली लोकेशन में मैं आधार सेवा केंद्र लेना चाहता हूँ। मेरे पास सारी डिवाइसेज वगैरह हैं, तो मेरे को आधार सेवा केंद्र लेना है, तो मैं किस प्रकार से ले सकता है उसका प्रोसीजर आप मेरे को बताइए। इसके अलावा नीचे कैप्चा कोड दिया गया है, और उसके बाद सेंड मैसेज पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड मैसेज पर क्लिक कर देते हो, जो भी डिटेल्स आपने भरी है वो सारी डिटेल्स कार्वी डाटा मैनेजमेंट की जो एनरोलमेंट एजेंसी है उसके पास चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, 24 आवर्स के अंदर आपका जो फोन नंबर आपने दिया है और आपकी जो ईमेल आईडी आपने दी है, उस वाली ईमेल आईडी पर यह जो कंपनी है वो आपसे कांटेक्ट करती है और आपसे पूछती है कि सर आपने इसके लिए अप्लाई किया था, क्या वाकई में आपको आधार सेवा केंद्र चाहिए। तो आप इनको बता सकते हैं आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग आपको आधार सेवा केंद्र चाहिए। तो उसके बाद आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो सारा प्रोसेस यह वाली कंपनी आपसे करवाएगी, और यह वाली कंपनी जो आपको यहाँ पर ऑफर करती है, जो यह कंपनी आपको बताती है, उसी तरीके से आपको आधार सेवा केंद्र के लिए अप्लाई करना है, उसी तरीके से आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, उसी तरीके से आपको फाइनल प्रोसेस करना है। जैसे आपका प्रोसेस यहाँ पर कंपनी के साथ बिल्कुल बढ़िया पैचअप होगा, आपका आधार सेवा केंद्र यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर यह वाला फॉर्म नहीं भरना चाहते तो डायरेक्ट इस वाली कंपनी का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर राइट साइड में दे दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यह जो कंपनी है इसका एड्रेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। डायरेक्ट आप इस वाले एड्रेस पर भी विजिट कर सकते हैं और इस वाली कंपनी में जाकर आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं आधार सेवा केंद्र के लिए।
इसके अलावा भी यहाँ पर डायरेक्ट आपको इस वाली कंपनी का जो कॉल नंबर है, जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी आपको दिया गया है, फैक्स नंबर आपको दिया गया है। आप चाहो तो डायरेक्ट इनसे कॉन्टेक्ट करके भी आप यहाँ पर अपना जो भी क्वेश्चंस है, जो भी आपका यहाँ पर जो आधार सेवा केंद्र से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरी है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आधार सेवा केंद्र लेने के लिए 3 तरीकों से आप आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से, रजिस्ट्रार ऑफिस से और एनरोलमेंट एजेंसी से। यह जो कार्वी डाटा मैनेजमेंट कंपनी है यह एक एनरोलमेंट एजेंसी है जो UIDAI के साथ पैचअप की हुई है। आप इस वाली कंपनी से आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है यह जो वेबसाइट है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको जाना है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अपना फॉर्म भर देते हैं और वहां से आपको कॉल वगैरह आते हैं और वो आपसे पैसे वगैरह की डिमांड करते हैं तो आपको यहाँ पर एक भी पैसा नहीं देना है, क्योंकि यह जो कंपनी है वो आपसे किसी प्रकार का पैसा नहीं लेती है। यहाँ पर आधार सेवा केंद्र जो होते हैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा एकदम फ्री में ओपन करवाए जाते हैं। तो आधार सेवा केंद्र किस प्रकार से लिया जाता है उसके लिए मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।